प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं डीजी भारत है। तो आप ये देख रहे हैं, ये डीजी भारत नाम से पाठ्स है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, जिसकी कि आज हमें ज़रूरत भी है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। और देखो, इसमें अव्यय का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा है। अव्यय वह शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अपनी उसी स्थिति में बने रहते हैं। तो देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व पूरी दुनिया में, डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत की इत्यस्य इस प्रकार की चर्चा श्रूयते सुनी जाती है। आज संपूर्ण भारत में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कह भाव है। अस्य पदस्य, इस पद का, कौन से पद का? ये जो पद कह भाव है, कहने का तात्पर्य क्या है? इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। उत्पद्यते माने पैदा होती है, मनसी माने मन में, जिज्ञासा माने विचार। ऐसा मन में विचार पैदा होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय बदलने के, सह माने साथ, मानवस्य माने मनुष्य की, आवश्यकता भी, जरूरतें भी, परिवर्तते माने बदली हैं। समय बदलने के साथ मनुष्य की जरूरतें भी बदली हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य आदान प्रदानम यानी कि ज्ञान का लेना और देना, मौखिकम आसीत्, केवल मौखिक रूप से होता था। प्राचीन समय में ज्ञान का लेना देना मौखिक रूप से होता था। विद्या च श्रुति परंपराएं गृह्यते, इसमें, और विद्या जो है वो सुनकर ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा है, सुनकर, सुनने की परंपरा से, गृह्यते, इसमें ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम माने इसके बाद, तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोजपत्तों के ऊपर, ये वनस्पति के नाम है, इनके पत्तों के ऊपर, लेखन कार्यम, लिखने का कार्य, आरब्ध माने शुरू हुआ। इसके बाद ताल के पत्तों के ऊपर, भोज के पत्तों के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्ती निकाले करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां करगदोपरि लेखनम आरब्धम। परिवर्ती निकाले, समय बदलते समय में, करगद लेखन्या, कागज पर और कलम से लिखने का, आविष्कारेण आविष्कार, सर्वेशामेव सभी, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम विचारों को, करगदोपरि कागज के ऊपर, लेखनम लिखने का, प्रारब्धम माने शुरू हुआ। बदलते समय में कागज के ऊपर कलम से मन में आए हुए सभी विचारों को लिखने का कार्य शुरू हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। टंकण यंत्र से यानी कि कंप्यूटर यंत्र के, आविष्कारेण आविष्कार के साथ, तो लिखिता लिखी गई सामग्री, टंकिता अंकित करके, सती माने करके, बहुकालाय माने बहुत समय तक, सुरक्षिता माने सुरक्षित, अतिष्ठित रखी जा सकती है। टंकण यंत्र के आविष्कार के साथ तो लिखी हुई सामग्री अंकित करके बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं इसमें आगे। देखो, ये इसका प्रसंग और संदर्भ है। यहाँ प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृति पाठ्य पुस्तक रुचिर तृतीय भाग से संकलित डीजी भारत से लिया गया है। ये प्राचीन काल से लेकर टंकण यंत्र के समय तक की लेखन परंपरा का वर्णन किया गया है। आज संपूर्ण विश्व में, देखो इसका सरलार्थ है, ये 5 नंबर का आता है परीक्षा में। इंडिया की चर्चा सुनी जाती है, इस पद का क्या भाव है, ऐसी जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती हैं। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था,
और विद्या कर्ण परंपरा से ग्रहण की जाती थी। बाद में ताड़पत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तन के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी के ही मन के भावों को कागज पर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्र के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित होकर बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आया। अब आप देखिए इसका ये अनुच्छेद नंबर 2, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधि से की गई आविष्कार की ये यात्रा आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक कहते हैं कंप्यूटर नाम के यंत्र से, साधितानि माने किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र, पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती है। करगद उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। जब कागज का पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ तो उसमें वृक्षाः कर्तन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन कंप्यूटर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग से वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी, वृक्ष नहीं कटेंगे। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो देखो बच्चों, नीचे देखिए, ये किताब का नाम है, यहाँ से ये अनुच्छेद लिया गया है। पाठ का नाम डीजी भारत है और कंप्यूटर के योगदान एवं उसके उपकार का वर्णन किया गया है। वैज्ञानिक विधि की विकास यात्रा फिर से आगे बढ़ी और आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाने लगे। तो ये आपका सरलार्थ प्रारंभ होता है। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं। कागज़ के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जा रहे थे, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो बच्चों, आपकी समझ में आया, इस सरलार्थ को लिख लेना और याद कर लेना।